हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। आज हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर मतलब मटेरियल, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। अब ये सारे पार्टिकल तो हैं ही हैं। तो एक साइंटिस्ट डी ब्रोगली, उसने सोचा कि भाई जब लाइट का ड्यूअल नेचर हो सकता है और नेचुरल ऑफ सिमेट्री, नेचर में सिमेट्री है, उसके साथ है डबल, तो मेरे साथ क्यों नहीं, मेरे साथ भी डबल होना चाहिए। तो उसने कहा एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव। उसने कहा कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर चलता है, मोशन में है, तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसने जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया था, प्रूफ उसका नहीं दिया। लास्ट में जाकर उसका प्रूफ एक साइंटिस्ट ने दिया, डिवीजन एंड जर्मर। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, तब जाके लोगों ने उसकी बात मानी। क्योंकि आपको पता है दुनिया में लोग पहली बार में कुछ नहीं मानते, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रूफ देना पड़ता है, कोर्ट में भी प्रूफ चाहिए। तो ड्यूअल नेचर, पार्टिकल मैटर है ही, मैटर पार्टिकल तो है ही, वेव एसोसिएटेड होती है, ये माना गया। तो सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में? डी ब्रोगली ने। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या आता है? डी ब्रोगली वेव। ये क्या कहता है? ईच एंड एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव known as डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली वेव क्यों? क्योंकि डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में कंसेप्ट दिया था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, डी ब्रोगली वेव। एंड इट इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा वेवलेंथ है यहाँ पे, एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है आपको 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकंड। एम यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल है और वी यहाँ पे वेलोसिटी है। आई थिंक बात समझ में आ गई? ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम, ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ी होगी +1 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई, डी ब्रोगली ने बता दिया। अब थ्योरेटिकल प्रूफ की बात करें तो देखो, सिंस प्लैंक थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक थ्योरी क्या कहती है? E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी एच सी बाई लैम्डा फर्स्ट। आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी कहती है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पता है ना आप लोगों को, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। ठीक है। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, लैम्डा को तो ऊपर ले जाओ, यहाँ क्या बच रहा है? एच। नीचे क्या है? देखो लैम्डा ऊपर, एच, एम सी बच गया, नीचे आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट यूज हो रही है यहाँ पे। बट दिस इक्वेशन इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर मटेरियल पार्टिकल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, पता है ना आपको। तो ये प्रूव हो गया, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो वेवलेंथ आई वो कहलाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, और एम और वी की टर्म में आई। और इक्वेशंस क्या बन सकती हैं? देखो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, नंबर 1 डाल दें। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो लैम्डा इक्वल टू पी, सॉरी लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी,
ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। और देखो इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की टर्म में लेना चाहे तो सिंस काइनेटिक एनर्जी ई या के मान लो पी स्क्वायर बाई 2m, हाँ या ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m ले लिया, तो यहाँ से मैं क्या निकालूँ 2m के क्रॉस मल्टीप्लाई रूट कर दूंगा तो क्या बन गया ये p निकाल लिया यहाँ से 2m के का रूट। सेकंड क्या बन जाएगी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में 2m के क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में इक्वेशन आ गई, ठीक है। ओके नाउ अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के चार्ज इनटू पोटेंशियल। पीछे पढ़ा था ना हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर्स चार्ज इनटू पोटेंशियल, मतलब वो रुक गया था, सारी काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो गई थी। तो इलेक्ट्रॉन जो कोई भी चार्ज हो सकता है QV, तो थर्ड क्या बन जाएगी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में 2mQV। इक्वेशन नंबर 4। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो क्या आपको मेरी बात समझ आई, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। लैम्डा इनवर्सली 1/√v, ये भी बात समझ में आ गई, ओके। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ अगर कोई कह दे आपसे लैम्डा और के में ग्राफ प्लॉट करो, तो लैम्डा के इनवर्सली है, इनवर्सली है तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। कोई आपसे कह दे लैम्डा और 1/√k में ग्राफ प्लॉट करो, तो लैम्डा 1/√k के डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, हाँ या ना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आपसे कोई पूछे भाई लैम्डा और 1/√v, तो ये पूरे के डायरेक्टली है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे भाई लैम्डा और v में बताओ या √v में बताओ, v या √v, तो दोनों के लिए क्या आएगा डिक्रीजिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से ग्राफ पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 3/2 kT, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में √2mk 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 3mkt, k की जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है kb, kb क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 10⁻⁻23। बात समझ में आ रही है। जूल पर केल्विन फॉर्मूला है ना, E इक्वल टू 3/2 kT, तो जूल पर केल्विन, बात समझ में आ गई। टेम्परेचर यूनिट क्या होती है केल्विन। तो ये बातें समझ में आ गई, सारे रिलेशंस आ गए। CBSE में जनरली पूछ लेते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड एक्सप्लेन इट या ड्राइव इट इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, टेम्परेचर। तो यहाँ से शुरू करो, चेंज कर दो। हरियाणा बोर्ड में पूरा ड्राइव कर लेते हैं, ICSE वगैरह में भी करवा लेते हैं, थ्योरी का पार्ट है, आ जाता है बोर्ड में, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करने हैं। उससे पहले देखो डी ब्रोगली ने कंसेप्ट दिया एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव। अब एक बात आती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आती है वेव मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट बट particle moves with v velocity less than c. So particle पीछे रह जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा वेव आगे निकल जाएगी। तब then according to de Broglie
पार्टिकल मूव्स इन ए पैकेट, मतलब वेव, ठीक है ना, एक सिंगल वेव नहीं, एक वेव पैकेट। वेव पैकेट का मतलब वेव का पैकेट है, ग्रुप ऑफ वेव्स, बहुत सारी वेव है, मेरी बात समझ रहे हो, और उसके अंदर कहीं पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल जो है एक वेव नहीं, बहुत सारी वेव के साथ हैं, वेव पैकेट कहलाता है, ग्रुप ऑफ वेव्स। कैसे? इस टाइप से बना देते हैं हम। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब ये वेव पैकेट है, इसके अंदर कहीं भी पार्टिकल हो सकता है। अब आगे पीछे हो जाए तो भी इसके अंदर रहेगा, एक सिंगल वेव एसेटेड नहीं होती। पार्टिकल इज नॉट एसोसिएटेड विद अ सिंगल वेव, इट इज एसोसिएटेड विद ग्रुप ऑफ वेव्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई, थ्योरेटिकल कंसेप्ट मुझे समझ में आ गया सारा। भाई पार्टिकल जो है सिंगल वेव नहीं होती, ग्रुप ऑफ वेव्स के अंदर चलता है, वेव पैकेट बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें यूज होने वाली हैं। क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम होता है, नोट कर लेना। चार्ज ऑन अल्फा ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, एक ही बात है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 10⁻⁻27, बात समझ में आ रही है? प्रोटॉन का मास क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम है ये, हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है? हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप। ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, नोट कर लीजिएगा इन सबको, ठीक है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम, ठीक है ना। हाइड्रोजन होता है 1 तो 4 गुना मास हो गया। तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 गुना होता है, और अल्फा का इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे तो भी आ जाएगा। देखो, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन 1840 या 1836 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, इम्पोर्टेंट रिलेशन, मासेज के लिए, चार्ज के लिए, किसका कितना होता है, नोट करने वाली चीज़ें। इसके बिना हमें बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहले कुछ ग्राफ के क्वेश्चन देखें। आपको दे दिया, पहले आपसे कोई कहते प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। डी ब्रोगली वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करो तो वी, तो आपको होता है लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√, इन्वर्सली है तो ये आएगा, ठीक है। फिर आ जाए प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लैम्डा एंड इनवर्स ऑफ रूट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्या बनेगा? तो बताया था आपको, कर लेंगे, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दे दें आपको
कि भाई यहाँ वेवलेंथ है, यहाँ 1/√v है और ये दो चीज़ दे दी, ए और बी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, तो मेरे पास लैम्डा और पोटेंशियल के लिए ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या देखें, फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में 2m/QV। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लैम्डा और पोटेंशियल रिलेशन आ गया, बोलो। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये आ जाए कि भाई बताओ किसका मास ज़्यादा है, किसका मास ज़्यादा है। तो क्या करें इसके अंदर? इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, देखो, विच आउट ऑफ ए एंड बी हैव ग्रेटर मास। आपको दो पार्टिकल दिए हुए हैं, दोनों पार्टिकल के लिए ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से किसका मास ज़्यादा है? ठीक है, ये दे रखा है आपको, और ए मान लो अल्फ़ा है और दूसरा मान लो प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये तो फिर पता ही लग जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो डायरेक्ट लेके चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, ये फॉर्मूला मुझे पता लग गया, तो लैम्डा, सबसे पहले हम देखें क्या यहाँ पे स्लोप। ठीक है, तो लैम्डा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? h अपॉन √2m³ 1/√v। स्लोप आपको पता है क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर टू बेस। तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर बटे में बेस। आ गया h अपॉन में 2m³। तो स्लोप क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m³। बोलो, बात समझ में आ गई? जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका ये प्रोडक्ट कम होगा। ठीक है, और हम यहाँ कंडीशन दे देते हैं, Q इज सेम फॉर बोथ। चार्ज दोनों का सेम है, मान लिया हमने, मान लिया दोनों का चार्ज सेम है। चार्ज सेम है तो ये आ गया। तो अब ये बताओ, स्लोप θ1 θ2, इसका मतलब स्लोप किसका ज़्यादा है? ए का। क्या मेरी बात समझ आए? स्लोप का मतलब है एंगल, tan थीटा। तो ये थीटा कम है, ये बड़ा है, तो ए का ज़्यादा है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका मास कम है, तो मास ऑफ ए लेस देन मास ऑफ बी। इसका मतलब बी का मास ज़्यादा है। इस टाइप का सवाल आ जाए सीबीएसई में, जनरली आईसीएसई बोर्ड में पूछ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। जस्ट आपको इन दोनों में रिलेशन चाहिए, इसके बाद स्लोप निकालो। स्लोप कैसे? ये बटे में ये डिवाइड बाई ये हो गया, जो बचे वो स्लोप है। अब यहाँ जो कांस्टेंट है वो छोड़ दो, h2, दोनों कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल, चार्ज भी सेम है तो ये भी हटा दो। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका मास कम, खत्म सवाल। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बन सकते हैं। और देखिए, क्वेश्चन आ जाए आपके पास, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। विच हैव ग्रेटर वेलोसिटी। सिंपल सवाल, बहुत आसान सा, पहला क्वेश्चन मान के चलेंगे इसको। तो सिंस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv होता है, ठीक है, दोनों की वेवलेंथ क्या है? सेम। तो पहला प्रोटॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, दूसरा अल्फा ले लो, ये ले लिया, ठीक है। अब दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो सिंस दोनों की वेवलेंथ बराबर कर दो, तो वैल्यू पुट कर दो, h अपॉन MP/VP h अपॉन m अल्फा v अल्फा, ये दोनों कैंसिल, तो MP/VP इक्वल टू m अल्फा v अल्फा। ठीक है भाई। अब
एम पी वी पी इक्वल टू एम एल्फा। एम एल्फा क्या है? 4 टाइम्स। एल्फा का मास बताया था ना, भी लिखवाया था, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, तो वी एल्फा। ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया? वी एल्फा इक्वल टू वी पी बाई 4 या वी पी इक्वल टू 4 वी एल्फा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज 4 टाइम्स, समझ रहे हो, ऑफ एल्फा पार्टिकल। आई थिंक बात समझ में आ गई। प्रोटॉन की वेलोसिटी अल्फा से 4 गुना ज़्यादा होगी। क्लियर है? सिंपल वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, ठीक है, सिंपल सवाल था। और देखो, अब प्रोटॉन एंड एल्फा पार्टिकल, कुछ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया बस प्रोटॉन, आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, which have greater de Broglie wavelength। तो बताओ, ये क्वेश्चन आ जाए, इसमें क्या करें? देखो, पहले वेवलेंथ और पोटेंशियल में हमें रिलेशन चाहिए, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या था? 2m/v। अगर वेवलेंथ और पोटेंशियल में चाहिए तो ये हो जाएगा, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में चाहिए तो 2m की, ठीक है ना? ठीक है, तो पहला प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन, मास प्रोटॉन, चार्ज प्रोटॉन, पोटेंशियल दोनों का सेम है, ठीक है। एल्फा की बात करें तो H/2m एल्फा q एल्फा v। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो v को सेम रखा हमने, ठीक है। अब दोनों को बराबर नहीं कर सकते, जब दोनों को बराबर नहीं कर सकते तो दोनों को डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग लैम्डा पी बटे में लैम्डा एल्फा, h से h कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, v से v कैंसिल, ये घूम के ऊपर, दिस बाई दिस, a बटे b c बटे d, d ऊपर, तो m एल्फा q एल्फा m p q p, ठीक। तो लैम्डा p बटे लैम्डा एल्फा इक्वल टू मास 4 टाइम्स था, चार्ज डबल था प्रोटॉन का, पीछे जो लिखवाया था याद कर लो उसको, और रूट था, तो क्या आ गया? √8। √8 का मतलब 2√2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? उल्टा कर दो, तो लैम्डा एल्फा बटे में लैम्डा पी इक्वल टू 1/2√2। वेरी फेमस क्वेश्चन, CBSE बोर्ड में कई बार आ चुका, नीट वगैरह में भी कई बार पूछा गया है। इस टाइप से कर सकते हैं। इसका मतलब वेवलेंथ की अगर बात करें तो एल्फा की वेवलेंथ लैम्डा पी का 1/2√2 है, और लैम्डा पी जो है 2√2 ऑफ, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। तो हम अगर बोलें तो लैम्डा पी इक्वल टू 2√2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक ही बात है। तो कुछ भी आ जाए, मुझे सेटिंग एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोलो, तो ये पोटेंशियल का क्वेश्चन हो गया। अब कोई काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहे तो वो भी देखो, स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अब कोई आपसे पूछे, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं, चलो पहले ऐसे लेते हैं। अ प्रोटॉन एंड एल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम वेवलेंथ, कुछ भी आ सकता है, सेम वेवलेंथ या सेम काइनेटिक एनर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ऐसे कर दें, प्रोटॉन है, अल्फा है, सेम वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ प्रोटॉन क्या हो गया? H/2m/k, अल्फा क्या हो जाएगा? H/2m एल्फा k अल्फा। आ गई बात समझ में? सेम वेवलेंथ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा एल्फा, जब वेवलेंथ सेम है तो सीधा रख देंगे H/2m p k p, H/2m एल्फा k अल्फा, दोनों बराबर किया, ये कैंसिल, रूट कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा m p k p m एल्फा k अल्फा। एल्फा का मास 4 टाइम्स होता है। आ गई बात समझ में? ये कैंसिल। इसके बाद देखा जाए
तो Kp क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज 4 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इस टाइप से आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। अब इस क्वेश्चन को मान लो चेंज कर दें, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच हैव ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ। कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं अ ड्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, चेंज कर दिया, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच हैव ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ। सेकेंड पार्ट, लेस लीनियर मोमेंटम, चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा, ये ले लिया। अब सबसे पहली बात है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, मास प्रोटॉन से डबल होता है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है, ये मुझे पता होना चाहिए। जैसे इससे जैसे ट्रिट्रॉन होता है H13, इलेक्ट्रॉन पता है आपको। सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो देखो लैम्डा ड्यूट्रॉन H/2, काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम रख लो। इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब वेवलेंथ तो बराबर है नहीं, तो क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग, तो डिवाइड करेंगे लैम्डा ड्यूट्रॉन बटे में लैम्डा इलेक्ट्रॉन, A बटे B C बटे D, H2K कैंसिल, क्या बचेगा, ME बटे में MD का रूट। अब जरा सोचो सेटिंग कैसे बैठाएं। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, इतना पता है मुझे। ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से डबल, ठीक है भाई, ये हो गया Me। प्रोटॉन का मास कितना होता है बताया था, 1840 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कट गया, ये आ गया 1/√3600, बोलो ट्वाइस कर दिया इसका, 18 × 36 80। तो यहाँ से हम क्या देखें, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो 3680 का रूट लैम्डा डी, तो ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ से इतना ज़्यादा आ रही है। बोलो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है इससे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया लैम्डा डी बटे लैम्डा ई कितना आ गया, 1/3680 का रूट, ठीक है। विच हैव लेस लीनियर मोमेंटम, तो लैम्डा क्या होता है, H/P, तो H/P लीनियर मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन बटे में H/P इलेक्ट्रॉन, 1/3680 का रूट। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है तो मैं इसको आगे कर सकता हूँ। H से H कैंसिल, इलेक्ट्रॉन बटे में ड्यूट्रॉन 1/3680, तो यहाँ से क्या आ गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, PD = 3680 रूट PE। इसका मतलब ड्यूट्रॉन का मोमेंटम ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन हैज लेस मोमेंटम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकते हैं, बोलो। तो लीनियर मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कुछ भी आ जाए हम लोग कर सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। थोड़ा और देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन आपको दे दे, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, विच हैव ग्रेटर वेलोसिटी। सेम पोटेंशियल दे दिया, विच हैव ग्रेटर वेलोसिटी, तो पोटेंशियल और वेलोसिटी में अपने को रिलेशन चाहिए। अब तो वेवलेंथ निकाल लेंगे, वेवलेंथ को H/m भी कर देंगे। कैसे? देखो सेम पोटेंशियल दिया हुआ है प्रोटॉन और मान लो इलेक्ट्रॉन, तो H/2mv,
इलेक्ट्रॉन का क्या दिया हुआ है, H/2me/QeV, सेम पोटेंशियल दिया हुआ है। दोनों को सोल्व करेंगे डिवाइड करके, H कैंसिल, 2V सब कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा MeQe MpQp, चार्ज तो बराबर होता है, ठीक है, रूट में आएगा तो लैम्डा P इक्वल टू लैम्डा E, ये बात समझ में आ गई। MeMp का रूट। इसने पूछा है वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, तो या लैम्डा क्या होता है, H/mv, H/meve, ठीक है। ये आ गया MeVMp, कर सकते हैं, H कैंसिल, MEVE ऊपर MpVp नीचे, MEMp ये भी ठीक है, VE/Vp, MP ऊपर ले जाओ, ME नीचे, ME/MP, बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो सोल्व करेंगे, ये है MP, ये है रूट में, तो रूट में आ जाएगा, एक कैंसिल होगी, या फिर आपको सोल्व कर दो तो ये लो, MP रूट में जाएगा MP का स्केयर, ME रूट में जाएगा ME का स्केयर, MP, एक MP कैंसिल, एक ME कैंसिल, तो VE/VP क्या आ गया, MP/ME। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई। लैम्डा P ऐसे था, एक मिनट रुको, VE/VP इस टाइप से आ गया, VE/VP, ठीक है। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया वेलोसिटी का। अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे आपको पता है ME/MP कितना होता है, प्रोटॉन का मास 1840 होता है, अरे बोलो, प्रोटॉन का मास 1840 होता है, तो रूट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 1840 का रूट टाइम्स होगी प्रोटॉन की वेलोसिटी से, तो पता लग गया। सेम पोटेंशियल है, वेवलेंथ निकाल लो, वेवलेंथ से H/mv से वेलोसिटी पता लग जाएगी। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं जिसके अंदर रेडिएशन का भी यूज करते हैं और मैटर का भी यूज करते हैं, तो बच्चे पजल, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन आ जाए, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस एंड emitted electron has wavelength lambda 1 if metal has negligible work function, then find relation between lambda and lambda 1। ये इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बना दिया, अदरवाइज आपको फॉर्मूला दे देते हैं, कहेंगे ये प्रूव करो, क्या देखते हैं। देखो सबसे पहले वेवलेंथ लैम्डा इसके ऊपर गिरी, मेरी बात समझ रहे हो, तो लैम्डा जब इसके ऊपर गिरी वेवलेंथ, तो एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी ऑफ फोटोन, पहले रेडिएशन की बात कर रहे हैं ना, तो E इक्वल टू hc/λ, H नहीं होता है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h/nu प्लस फाई नॉट, फाई नॉट यहाँ पे नेग्लिजिबल है, तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी है, क्या ये बात समझ में आ गई भाई। इस फॉर्मूले से ये जीरो है, नेग्लिजिबल, तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ जाती है, ओके। नाउ फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा इक्वल टू H/2m की, हाँ या ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 इक्वल टू H/2m के क्या है, hc/λ, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा, स्केयर कर दो, तो लैम्डा 1 का स्केयर इक्वल टू h²
2mhc/λ, एक h से h कैंसिल, अरे बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल कर दिया हमने, तो क्या बनेगा, λ1 का स्क्वायर h λ 2mc क्रॉस मल्टीप्लाई 2mc/h λ1 स्क्वायर इक्वल टू λ। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में मैंने कहा रिलेशन निकालो, तो ये निकल गया। अदरवाइज आपसे कह देते हैं प्रूव दिस, if lambda is the wavelength of incident light and lambda 1 is the wavelength of emitted electron, then prove that the relation between these variables is this, ठीक है ना। तो lambda 1 स्क्वायर 2mc/h, ये आपका लैम्बडा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, लैम्बडा 2mc/h, ये h प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास है, स्पीड ऑफ लाइट है ये। तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। इस टाइप का सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पार्टिकल के लिए h/mv या 2m के यूज करना है, और अगर फोटोन आ जाए तो फोटोन के लिए E = hc/λ यूज करना है। वर्क फंक्शन जनरली नेग्लिजिबल मिलेगा, तो दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज करो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज सेम, मान लेते हैं। देन which have greater kinetic energy, photon or electron? Metal have negligible work function, ये हम मान लेते हैं। तो अब देखो, since E = hc/λ मान लिया हमने, E = hc/λ एंड काइनेटिक एनर्जी = h न्यू प्लस फाई नॉट नेग्लिजिबल है, तो काइनेटिक एनर्जी hc/λ। इक्वेशन नंबर 1। फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लैम्बडा, क्योंकि वेवलेंथ तो सेम है, h/2m के, ये मान लिया, बोलो, ठीक है। ये मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी ये तो हो गई फोटोन की और ये हो गई इलेक्ट्रॉन की, ऐसे मान लें, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करो, लैम्बडा को ऊपर ले आओ, hc/kp। अब ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड की वेवलेंथ कंपेयर करेंगे तो ये आएगा hc/kp h/2mke, sh कैंसिल, स्केयरिंग बोथ साइड, c² / kp² और 1/4 m² ke²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये रूट है, तो ये रूट में था, एक मिनट रुको, यहाँ से हमने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, hc/kp h/this, तो c/kp ये आ गया, यहाँ से क्या आएगा 2mke मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल कर दो, kp² / c² 2mke, kp² = 2mc² ke, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर 2mc², 2mc² एक फाइनाइट वैल्यू है, 2mc² एक फाइनाइट वैल्यू है, और इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर दोनों की वेवलेंथ सेम है तो फॉर्मूले निकाल लो, दोनों को इक्वल कर दो, यहाँ से पता लग जाएगा हमें किसका क्या ज़्यादा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं, किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे ख्याल से डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर जैसे न्यूमेरिकल बनते हैं काफ़ी अच्छे
इजी से लेके अच्छे लेवल तक हमने किए, कोई परेशानी आए तो आप आराम से सोचिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छे कंसेप्ट सारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के लिए, जेई के लिए। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।